इसमें संदेह नहीं कि हम तो संपर्क और समाज के लिए बनाए गए हैं, लेकिन क्या आप उस खुशी का अनुभव कर रहे हैं जो कि संगी विश्वासी के समूह में जुड़ने से आता है? आज मैं आपको 5 स्वभाव गुण बताऊंगा जो समाज से आने वाले आनंद का अनुभव करने में आपकी सहायता करेगा। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस शुरू के चर्च को एक पाठ सिखाता है जो उनके समाज में उनकी मदद करता है। वो उस समय के और अभी के पाठकों को 5 सिद्धांत बताता है कि समाज में कैसे आनंद पाएं। हम इसे देखेंगे हमारी नई सीरीज काउंट इट ऑल जॉय में, आज के हमारे इस एडिशन टर्निंग पॉइंट में। जब गेल सेयर्स और ब्रायन पिक्लो शिकागो बेयर में खेलते थे, 60 के दशक में वो एक साथ घूमने लगे। इन दोनों के लिए ये पहला अनुभव था। गेल सेयर्स का किसी भी गोरे मनुष्य के साथ कोई संबंध नहीं था और पिक्लो का कभी किसी काले मनुष्य से कोई संबंध नहीं था। सच में वो किसी काले व्यक्ति को नहीं जानते थे। और फिर 1968 के सीजन में गेल सेयर्स के करियर के लिए घातक घुटने की इंजरी हो गई। बहुत से लोगों ने सोचा ये कभी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन एक साल बाद यानी 1969 के सीजन के अंत में और उन्होंने पूरी रिकवरी की, गेल सेयर्स खड़े हो गए न्यूयॉर्क प्रोफेशनल फुटबॉल राइटर्स के बैंक्वेट में खड़े हुए कि स्वीकार करे जॉर्ज एस हैलिस अवार्ड, प्रो फुटबॉल के सबसे साहसी खिलाड़ी का अवार्ड। सेयर्स और पिक्लो ने निर्णय लिया कि वो अपनी पत्नियों के साथ वहां बैंक्वेट में बैठे रहेंगे, लेकिन इसके बजाय ब्रायन पिक्लो अपने बिस्तर पर घर में ही पड़े रहे। वो फुटबॉल की चोट से नहीं निपट रहे थे, लेकिन कैंसर से निपट रहे थे। उस रात गेल सेयर्स ने जॉर्ज एस हैलिस अवार्ड स्वीकार किया, लेकिन इसे ब्रायन पिक्लो के लिए स्वीकार किया। अपनी ट्रॉफी लेने के लिए जब खड़े हुए तो उन्होंने ये कहा, यह अवार्ड देकर आप मुझे मस्का लगा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रायन पिक्लो के लिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ब्रायन पिक्लो सच्चे साहसी मनुष्य हैं जिन्हें जॉर्ज एस हैलिस अवार्ड मिलना चाहिए। ये आज मेरा है, लेकिन कल ये ब्रायन पिक्लो का होगा। मैं ब्रायन पिक्लो से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उनसे प्यार कीजिए। आज जब आपके घुटनों को आप छुएंगे तो कृपया परमेश्वर से कहिए कि वो प्यार करे ब्रायन पिक्लो से। मैं सोचता हूँ ये तो अजीब है, और मुझे याद है कि ये अभी जो मेरे साथ कर रहा है उस समय भी ऐसे ही कर रहा था। मैं ब्रायन पिक्लो से प्यार करता हूँ। किसी तरह से ये शब्द किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी के मुंह से आ रहे हैं तो ये अजीब सुनाई देते हैं। हमारी परंपरा में वयस्क मनुष्य अपनी भावनाओं को इतने खुले रूप में प्रकट करके नहीं बताते हैं। हमारे सामने अभी ऐसी पत्री है जो प्रेम के प्रगटीकरण से भरी हुई है। जैसे हम इस छोटी पत्री को पढ़ते हैं जो पौलुस ने अपने फिलिपियों के मित्रों को लिखी थी, तो हम तुरंत इन प्रभावी शब्दों को देखते हैं जो उसने उपयोग किए थे कि उन सब के लिए उसमें करीबी संबंध के महसूसीकरण थे, उसे वो प्रकट करें। डॉक्टर जॉन टाउनसन ने आधुनिक शब्दों में इसे बताया कि पौलुस कौन सा दर्द महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा इसका कारण पाया जाता है लॉ ऑफ एंट्रोपी में, या थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ में पाया जाता है। फिजिक्स का ये नियम बताता है कि जो वस्तुएं अलग करके रखी हैं वो तो नष्ट होने की ओर आगे बढ़ती हैं। एंट्रोपी आत्मिक संसार में भी काम करती है। टाउनसन ने यही कहा, जो भी काट कर अलग किया जाता है वो नाश की ओर आगे बढ़ता है, और इसीलिए जो मुख्य दंड है नरक, ये विवेक या अनाइलेशन के नियम के द्वारा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से पूरी तरह से अलग हो जाने के कारण होता है। यीशु ने हमारे लिए बलिदान किया, उसमें उसका परमेश्वर से दूर हो जाना था। जब उसने क्रूस पर पुकारा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, उस समय परमेश्वर के महान पुत्र ने हम में से हर एक के लिए नरक का वो अलगाव महसूस किया था। पौलुस फिलिपियों की संगति के लिए इतना भूखा क्यों हो गया था?
क्योंकि वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे ही बना था, और हम में से कोई भी अकेले ही जीवन जीने के लिए नहीं बना है। परमेश्वर ने हमें संगति के लिए बनाया है, उसने हमें बनाया है संबंधों के लिए। और इन करीबी मित्रों के साथ पौलुस का जो संबंध था, उसके जेल में जाने के कारण इसमें रुकावट आई थी, लेकिन उनके लिए उसका प्रेम कभी दूर नहीं हुआ था। सच में इस पत्री में शुरू में उसने जो कहा, उनके लिए उसके प्रेम को ये गहराई से बताता है, और ये प्रार्थना है कि उसके लिए उनका प्रेम बढ़ते जाए और एक दूसरे के लिए वो अपने प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं। जैसे पौलुस फिलिपियों के लिए अपने विचार बताता है, वो लोकल चर्च में प्रेम के करीबी संबंध की जरूरत के बारे में बताता है। शुरू की इन सारी बातों को बताकर वो प्रार्थना करता है इन सहकर्मियों की उन्नति और परिपक्वता के लिए, जिनसे वो इतना प्यार करता है। तो आइए अगले कुछ पल में मैं आपको इन 11 वचनों में से बताता हूं। तो आइए सबसे पहले दीनता से शुरू करते हैं, जो प्रेम की मनोदशा है। फिलिपियो 1:1 इस तरह से कहता है, प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से। नए नियम की जो पत्रियां हैं वो कुछ इस तरह से शुरू होती हैं। नए नियम की पत्रियों की शुरुआत कुछ इस तरह से होती, यानी भेजने वाले का नाम होता है और फिर होता है उसका विषय जिसे पत्र लिखी गई है, और उसके बाद में अभिवादन होता है। और इसी तरह से फिलिपियों की पत्री में भी हुआ। इस पत्री को भेजने वाले तो पौलुस और तिमुथियुस थे, और वो खुद को सभी संतों में छोटे से छोटा कहता है। पौलुस के पास खुद के बारे में पर्याप्त और सही दृष्टिकोण था। फिलिपियों के अपने मित्रों को लिखते समय वो तो जेल में था। जब वो अपने साथ तिमुथियुस के बारे में लिखता है तो कहता है कि हम दोनों प्रभु यीशु मसीह के बंधे दास हैं। अगर पौलुस की पत्रियों में पौलुस के शब्दों को आप देखें, ये तो नए नियम में 13 पत्रियां हैं, आप पाएंगे कि उसके जीवन में सब कुछ तो केवल यीशु मसीह के दास के रूप में ही देखा गया है। बाहरी रूप में वो कैसर के दास के रूप में लिखता था, लेकिन भीतरी रूप में वो जानता था कि वो तो यीशु मसीह का दास है। वो रोम में जंजीरों में जकड़ा हुआ आया था। और इस छोटी पत्री के पहले अध्याय में आगे वो इन बंधनों के बारे में कहता है कि ये तो मसीह में बंधन हैं। पौलुस के लिए दास ये शब्द सम्मान और दीनता का शीर्षक था। यहोवा परमेश्वर का दास होने से बढ़कर उसके लिए और कोई औहदा नहीं था। हम सबको याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें सेंसेशन होने के लिए उद्धार नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें दास होने के लिए उद्धार दिया है। जैसे आप ये पत्री पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि दीनता की सेवा ये अधिकार करने वाला शीर्षक है। यहाँ पौलुस और तिमुथियुस के साथ साथ पेफ्रेडाइटिस भी था। ये सब आदर्श के रूप में दिखा रहे थे कि दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन किस तरह से जिया जाता है। और इस पत्री के दूसरे अध्याय में यीशु के बारे में बताया गया है, जो एकमात्र आदर्श के रूप में हमें बताया गया है कि सेवक कैसा होना चाहिए। उसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सह ली। वचन यही तो बताता है। दीनता प्रेम की मनोदशा है। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से। और फिर देखिए, एकता तो प्रेम का वातावरण है। दिलचस्प बात है कि पहले और दूसरे वचन में सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। जब भी आप बाइबल में संत शब्द देखते हैं तो ये हमेशा अनेक वचन में होता है, और बड़ी मुश्किल से ही कहीं इसने एक वचन में कहा गया होगा। और सच में मुझे अब तक वो वचन नहीं मिला है जहां ये मसीह की देह के बारे में किसी तरह एक वचन में आया होगा। ये सामान्य रूप में हमें याद दिलाता है कि संत अलग रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं, उन्हें समाज में रहने के लिए बनाया गया है। और जहां भी समाज होता है वहां पर अगुवे हमेशा सेवक होते हैं और अनुयायी संत होते हैं। क्या आपने देखा कि पौलुस उन्हें किस तरह से कहता है? वो कहता है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में इन शब्दों को उल्टा पुल्टा नहीं किया गया है? नए नियम की किसी पत्री में आप नहीं पढ़ेंगे कि तुम्हें शांति और अनुग्रह मिले। एक कारण है कि शांति के पहले हमेशा अनुग्रह आता है। अगर आपके पास अनुग्रह नहीं तो शांति नहीं पा सकते हैं। आप तो शांति के स्त्री और पुरुष हो जाते हैं जब आप अनुग्रह के स्त्री और पुरुष हो जाते हैं। यानी इस छोटे से अभिवादन में भी अनुग्रह और शांति हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब हमने देखा है प्रेम की मनोदशा और प्रेम के वातावरण के बारे में।
तो चलिए इस वचन में हम और आगे बढ़ते हैं और प्रेम की विविधता और प्रेम के काम के बारे में चर्चा करते हैं। मैं जानता हूं बहुत से लोग जब चर्च में आते हैं तो जिन लोगों से परिचित हैं उन्हीं की ओर खींचे चले जाते हैं। हम परिचित लोगों के साथ बड़े आराम से बातचीत करते हैं। हम कुछ लोगों से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और मसीह की देह में ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। लेकिन जब ये काम होता है कि ऐसे व्यक्ति से प्रेम रखें जो अलग हैं, तो ये चुनौती हो जाती है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं और जानते हैं उनसे प्रेम रखना है और आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मदद करें कि उनसे कैसे प्रेम रखें। एक कहावत इस तरह से है कि पूरे संसार से प्रेम रखने में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा असली कांटा तो मेरा पड़ोसी है। हम सामान्य रूप में प्रेम कर सकते हैं, हम सब ऐसा करना जानते हैं। हमारे चर्च से प्रेम करते हैं, हाँ हम प्रेम करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि शायद आप चर्च के ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताएं जिनसे आप प्रभु ने कहा इसलिए प्रेम रखते हैं, लेकिन आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं। फिलिपियों के चर्च में बहुत ही अद्भुत विविधता थी। इस चर्च में लीडिया नाम की एक स्त्री थी। वो एक व्यापारी थी, बैंजनी वस्त्र बेचा करती थी और इतना पैसा कमाती थी कि कलीसिया को स्थापित कर सकी, लोगों की मदद कर सकी। बहुत से विद्वान मानते हैं कि काफी समय तक फिलिपियों की कलीसिया उसी के घर में मिला करती थी। उस चर्च में एक जेलर था, अगर पौलुस नहीं होता तो शायद वो आत्महत्या कर बैठता। उस चर्च में एक गुलाम लड़की थी जिसे दुष्टात्मा से छुटकारा मिला था। अगर हम आगे बढ़कर इसे पढ़ते चले जाए तो इस चर्च के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उस चर्च में ऐसे बहुत से लोग थे जो एक दूसरे से बहुत ही अलग थे, लेकिन फिर भी उनकी विविधता में एकता थी। और विविधता में एकता होने का कारण ये है कि विश्वासी के नाते हम सब में एक ही आत्मिक डीएनए होता है ना? हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह का डीएनए है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को मुश्किल होगी, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने इस बात को जाना कि संसार सच में रहने के लिए एक बेहतर जगह होती। कोई हत्या नहीं होती क्योंकि मैं हत्यारा नहीं, कोई चोरी नहीं होती क्योंकि मैं चोर नहीं हूं, व्यभिचार नहीं क्योंकि मैं शादीशुदा हूं, नास्तिकता नहीं होती मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, अज्ञानता नहीं होती मैं स्कूल में गया हूं। यदि संसार केवल मेरे जैसे होता तो अवश्य ही ये रहने के लिए बहुत उत्तम जगह होती। क्या ये सच है? यदि सब मेरे जैसे होते तो कोई आनंद नहीं होता, मुझे बस चक्कर आ जाते। और मैं तो अपने बारे में बहुत ही सचेत रहता हूं। डॉक्टर्स नहीं होते क्योंकि मुझे खून पसंद नहीं, पेंटर्स नहीं होते क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूं, मैकेनिक्स नहीं होते मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता, ये तो मेरे बारे में लिखा है। कोई एलिवेटर ऑपरेटर नहीं क्योंकि मैं लिफ्ट उपयोग नहीं करता हूं, कोई होम रन की किट नहीं होती क्योंकि मुझे वो खेलना नहीं आता है, बलून राइडर नहीं होते, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जरा इस बारे में सोचिए, अगर पूरी दुनिया मेरे जैसे ही होती तो ये सच में रहने के लिए बहुत ही बोरिंग जगह होती। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि यीशु मसीह के चर्च में ये बहुत ही सुंदर काम होता है। हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, यहाँ तक कि अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं। जब चर्च के सदस्य चर्च में जुड़ते हैं तो एक चर्च में जुड़ते हैं, अपने चर्च में नहीं जुड़ते। हम सब मसीह की देह के अंग हैं और हमारी एकता हमारी विविधता के बारे में नहीं है। हमारी एकता यीशु मसीह में है और इसके कारण हमारी सारी विविधता दूर हो जाती है। परमेश्वर ने जिस तरह से हीम बनाया उसी तरह से हम सब लोग अलग हैं। और फिर भी ये देखना तो सच में बहुत ही सुंदर बात है कि प्रभु के लोग एकता में बने हैं। और फिर नज़दीकी तो प्रेम की क्रिया है। आइए देखते हैं वचन 3 और 4 और वचन 7 और 8। यहाँ पर पौलुस अपने प्रिय फिलिपी लोगों से बात कर रहा है। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो उचित है कि मैं सब के लिए ऐसे ही विचार करूँ। फिर पौलुस कहता है उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूँ क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। पौलुस कहता है इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। इस तरह पौलुस बताता है। अब ये एक बात है कि हम किसी से प्यार करते हैं और ये अलग बात है कि उस प्रेम को हम प्रकट करके दिखाएं। हम इस बात को जानकर चकित हैं कि गेल सेयर्स
ब्रायन पिक्लो से बहुत प्यार करते थे और लोगों के सामने, सबके सामने कहना नहीं चाहते थे। अगर हम सच हैं तो हमें ये मानना होगा कि जो प्यार प्रकट नहीं किया गया वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हम केवल उसी प्रेम का उपयोग कर सकते हैं जिसे हम महसूस करते हैं। और अगर हम किसी को नहीं बताते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं तो हम इस जोखिम में होते हैं कि वो कभी इस बात को न जान पाएं। कान की मशीन के लिए टीवी पर एक ऐड आती है और ये बेटा अपने पिताजी से कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और उसके पिता इसे नहीं सुनते। और उसके पिताजी के चेहरे को देखकर आप समझ सकते हैं कि उन्हें यह संदेश समझ नहीं आया। और फिर वो इस तरह से उस जगह पर जाता है और अपने पिताजी के लिए कान की मशीन खरीद कर लाता है। और अगली बार जब बेटा कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ डैड, और पिता प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, और बेटा फिर से कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ डैड, तो कहाँ पहली बार ही सुन लिया था लेकिन दूसरी बार सुनना चाहता था। क्या हम ऐसा महसूस नहीं करते हैं? अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपको बताना चाहिए। और जैसे पौलुस फिलिपियों से बातें करता है, वो एक भी शब्द नहीं चूकता, वो उनके लिए अपने प्रेम के बारे में बताता है। पौलुस का सबसे बड़ा प्रेम उन सभी चर्च के लिए था जिन चर्च को उसने लिखा था। ये तो उनके लिए उसकी सराहना है। उसके हृदय में सराहना की आत्मा थी। मैं जल्दी से आपके सामने ये वचन पढ़ना चाहता हूँ ताकि जैसे मैं प्रभावित हुआ आप भी प्रभावित हो। यहाँ स्क्रीन पर देखिए और सुनिए। कुरिन्थियों को उसने लिखा, मैं तुम्हारे विषय में परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। इफिसियों को उसने लिखा, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। कुलुसियों को वो लिखता है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। थिस्सलुनीकियों को लिखता है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करके और सदा तुम्हारे विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने मित्र तीमुथियुस को लिखता है, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। और फिलेमोन को वो लिखता है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। किसी ने मुझसे एक बार कहा, अगर आप सराहना से भरे हैं तो आप कभी किसी पर क्रोधित नहीं हो सकते हैं। अब फिर हम आते हैं सुरक्षा में, यानी प्रेम की शाश्वती में। वचन 3 और फिर वचन 5 से 7 में हम पढ़ते हैं, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। जब पौलुस फिलिपियों के लिए अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है तो वो याद करता है कि कैसे उन्होंने काफी समय तक निरंतर उसकी परवाह की और उसका प्रयोजन किया। वो इस परवाह को बताता है कि ये तो सुसमाचार में संगति है। और फिर वो उपयोग करता है यहाँ 3 ऐसे समय कि इसे उसके संदर्भ में स्थापित कर दे। वो कहता है कि पहले दिन से ही, पहला दिन यानी वो दिन जब पौलुस उस छोटे शहर में आया था और जल के पास स्त्री से मिलता है और वहाँ पहला चर्च शुरू होता है। वो कहता है पहले दिन से लेकर अब तक, अब इस चर्च के बारे में कहता है जो परिपक्वता में बढ़ गया है, और जबकि पौलुस जेल में था तब भी ये संपन्न होता चला गया। और फिर वो यहाँ समय में तीसरी बात जोड़ता है, पहले दिन से लेकर अब तक, और फिर उस अगले वचन में कहता है यीशु मसीह के उस दिन तक। पौलुस ने कहा कि फिलिपी में जो कलीसिया है वो सही शुरू हुई, सही तरह से आगे बढ़ती चली गई, और परमेश्वर के अनुग्रह से ये बिल्कुल सही तरह से अंत भी होगी। अगर प्रभु यीशु मसीह के आने में कुछ समय लगता है, चलिए कहते हैं 50 या 100 साल लग जाएं, अगर हम उसमें 100 साल जोड़ दें तो हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। लेकिन क्या ये अद्भुत नहीं होगा कि हम इस चर्च को बढ़ते और संपन्न होते देखें, और अपनी पीढ़ी के लोगों तक पहुंच रहा है, अब जैसे पहुंच रहा है इससे भी महान तरीके से, क्योंकि ये सही शुरू हुआ, ये सही काम करते रहा, और इसका लक्ष्य है कि अंत भी सही करे। कितने लोग जानते हैं कि आज हमारे संसार में ये बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कलीसिया के लिए पौलुस की ओर से जो शाश्वती थी, ये हम सब के लिए आदर्श है। चलिए अंत में देखते हैं, जिसे हम प्रेम की परिपक्वता कहते हैं, ये तो प्रेम की जिज्ञासा है। पौलुस ये प्रार्थना करता है, वो कहता, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। मसीह के दिन तक। जब पौलुस कहता है कि प्रेम में बने रहो, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्र का वो उपयोग करता है।
ये चित्र है एक छोटी बकेट का जो एक सामर्थी झरने के नीचे रखी गई है, और पानी तो उस बकेट के भीतर जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर उस बकेट से बाहर आते जा रहा है क्योंकि बकेट बहुत छोटी है कि उस झरने से आने वाले उस सारे पानी को जमा कर सके। पौलुस इस बात का उपयोग करता है, कहता है कि मैं चाहता हूं कि एक दूसरे के लिए तुम्हारा प्रेम ऐसे झरने के जैसे हो जो बढ़ते जाता है, ताकि प्रेम हर जगह पर हो। तुम्हारे वर्तमान के संबंध में तुम यहीं पर इसी में खुश न रहो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे प्रेम का संबंध और ज़्यादा बढ़ते जाए। और फिर वो विवरण देने वाले शब्दों का उपयोग करता है कि बताए कि ये कैसे होता है। आत्मिक समर्पण में ये जो उन्नति है, ये तो वो प्रेम है, परमेश्वर का अगापे प्रेम है जो हमारे पास है। यही एक दूसरे के लिए प्रेम में बदल जाता है। अगापे प्रेम तो ऐसा प्रेम है जो कभी नहीं चाहता है कि उसके बदले में उससे प्रेम किया जाए। वो बिना शर्त से प्रेम करता है। ये निस्वार्थ प्रेम है। ये केवल इसलिए प्रेम नहीं करता है कि उसके बदले में उसे क्या मिलने वाला है। ये प्रेम तो परमेश्वर से है। और फिर वो आत्मिक परख में उन्नति के बारे में कहता है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। बहुत से विद्वान इसके बारे में कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल अलग है। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रेम जीवन में इस तरह से लक्ष्य रखने वाला हो कि तुम मुश्किल निर्णय लेना भी सही तरीके से जान जाओ। आत्मिक समर्पण में उन्नति, आत्मिक परख में उन्नति और आत्मिक रूप में बढ़ने में उन्नति। वो कहता है कि तुम मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, यानी मसीह के दिन तक, और ठोकर न खाओ। ईमानदारी यहाँ पर बताती है कि यहाँ ढोंग नहीं होता है। ईमानदारी इसका मतलब ये है कि आप चाहे जहाँ भी हो, जिसके भी साथ हो, जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। इसका मतलब है आपके दो रूप नहीं होते हैं, केवल एक रूप होता है। और फिर वचन कहता है कि हमें सच्चे बने रहना है और ठोकर नहीं खाना है। ये हमें बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो मसीह का अनुयायी है वो तो ठोकर खाने के खतरे में है। यहाँ पर ग्रीक भाषा में शब्द आया है, वो है स्कैंडलॉन। ये ऐसा शब्द है जिससे हमें मिलता है स्कैंडल, ये शब्द इंग्लिश भाषा में। और पौलुस की इच्छा ये थी कि ये विश्वासी इस तरह से जिए कि उनके व्यवहार के कारण कभी कोई ठोकर न खाए। वो चाहता था कि वो आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएं। और उसकी प्रार्थना का अंतिम भाग यहाँ पर फिलिपियों की पत्री के पहले भाग में हम देखते हैं। ये उनके आत्मिक व्यवहार में उन्नति के लिए है। वचन 11 में ये कहता है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। शायद कुछ लोग मेरी ही उम्र के हैं और आपको ये याद होगा, जैसे मैं बचपन में स्कूल में जाता था तो हमारे रिपोर्ट कार्ड पर 2 सेक्शंस होते थे। रिपोर्ट कार्ड का एक सेक्शन आपके ग्रेड्स के लिए होता था, लेकिन दूसरा सेक्शन होता था जिसका नाम था डिपोर्टमेंट, आपके डिपोर्टमेंट ग्रेड। मैंने शुरू में जान लिया कि मैं सब में ए ले सकता हूं, लेकिन डिपोर्टमेंट में अगर मैं चूक जाऊं तो फिर मैं बड़ी गड़बड़ी में गिर जाऊंगा। डिपोर्टमेंट क्या है? यानी आप कैसा व्यवहार करते हैं, खुद को कैसे संभालते हैं, कैसे आप रहते हैं, आप क्या करते हैं। यानी शुरू के उन ग्रेड्स कार्ड में, क्या आपको याद है वो ग्रेड्स कार्ड? यानी आपकी पढ़ाई लिखाई के भी ग्रेड्स होते थे और आपके डिपोर्टमेंट के भी ग्रेड्स होते थे। मेरे माता पिता डिपोर्टमेंट के बारे में ज़्यादा परवाह करते थे, पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे डिपोर्टमेंट के ग्रेड्स उन्हें बताते थे कि मैं क्लास में कैसे व्यवहार कर रहा हूँ। और पौलुस फिलिपियों के विश्वासी से चाहता था कि वो डिपोर्टमेंट में अच्छे मार्क्स लाए, और सच में उसने प्रार्थना की कि उनका हृदय और उनका जीवन बहुत ही उत्तम आत्मिक फसल लेकर आने वाले हो। अगर उनकी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में हैं तो उसकी फसल तो धार्मिकता के फल ही होगी। अगर ईश्वरीय प्रेम को इस तरह से बताते हैं कि जिससे प्रेम किया जाता है उसकी भलाई चाहना, तो फिलिपियों के लिए पौलुस का प्रेम निश्चय इसके योग्य है कि वो कितने आशीषित हुए कि वो उसके चेलों में से एक हो और इस अद्भुत पत्री को प्राप्त करें जिसे फिलिपियों की पत्री कहते हैं। ये परिचय जितना अद्भुत है, फिर भी ये तो केवल शुरुआत है। ये तो केवल शुरुआत है हमारे लिए एक ढांचे की, और ये तो केवल हमारे लिए गवाही है कि कैसे हम ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रभु चाहते हैं कि हम हो। लेखक एलन मैगलिन्स ने विक्टर फ्रैंकल की कहानी बताई। ये ऐसे यहूदी थे जिन्हें जर्मन के लोगों ने 3 साल से ज़्यादा समय तक सताया। वो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप से दूसरे में ले जाए जाते और कई महीनों तक ऑश्विट में भी वो रहें, जहां उन्हें और दूसरे मनुष्य को सुबह 3 बजे ही जगा दिया जाता था।
कि वो काम पर जाएं। मैग्नेस ने लिखा, एक सुबह जब वो सड़क बनाने के लिए ले जाए जा रहे थे, कैंप से दूर बर्फ से घिरी हुई जगह पर उनके साथ के गार्ड्स उन्हें सता रहे थे और राइफल के बट से उन्हें मार रहे थे। जिसके पैरों में सूजन थी वो बगल वाले के कंधे पर सिर रखकर बैठे रहे। फ्रैंकल के बगल में जो थे कॉलर से अपना मुंह दबाए हुए थे और धीरे से कहने लगे, अगर हमारी पत्नी इस समय हमें देख ले, मैं आशा करता हूं वो अपने कैंप में ठीक हैं और हमारे साथ जो हो रहा है उन्हें पता नहीं है। फ्रैंकल ने कहा, इसके कारण मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा और जैसे हम कुछ मील आगे बढ़े, बर्फ से फिसलन भरी जगह पर हम फिसलने लगे, एक दूसरे की सहायता करने लगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाते गए और कुछ भी नहीं कहा। हम सब जानते थे हर कोई अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है। अक्सर मैं आसमान की ओर देखता जहां पर तारे धुंधले हो रहे थे और सुबह सुबह की पौ फटने की रोशनी निकली गहरे काले अंधकार के बादल के बाद, लेकिन मेरे मन में मेरी पत्नी की तस्वीर बनी रही। मैंने उसकी कल्पना की और मानो ये तो ऐसे ही था। मैंने सुना कि उसने मुझे उत्तर दिया और उसे मुस्कुराते हुए देखा कि वो मुझे प्रोत्साहित करना चाहती है। और मेरे जीवन में पहली बार ये विचार मेरे मन में आया। मैंने उस सच्चाई को देखा जो बहुत से कवियों ने अपने गीत में लिखा है, जो बहुत से सोचने वालों के द्वारा अंतिम बुद्धि के रूप में बताया गया। ये सच्चाई कि प्रेम तो सबसे महान और सबसे ऊंचा लक्ष्य है जिसके लिए कोई भी प्रोत्साहित हो सकता है। और फिर मैंने उस सबसे बड़े अर्थ को जाना जो मनुष्य की विचार और मनुष्य की कविताएं और मनुष्य के विचार उंडेलते जाते हैं। उद्धार तो प्रेम के द्वारा है और प्रेम में है। पौलुस ने कहा कि फिलिपियों के लिए उसके पास जो प्रेम है और उनके पास इसके लिए जो प्रेम है, उसने सब कुछ पूरी तरह से बदल दिया कि यहां तक कि जेल में वो आनंद से पत्री लिख पाया। और इस तरह का आनंद जो हमारे जीवन की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी बना रहता है, यही तो मसीह जीवन का लक्ष्य होता है। यीशु ने कहा कि वो चाहते हैं कि हमारे पास उसका आनंद हो और वो आनंद तो हमारी पहुंच में उपलब्ध है अगर हम आत्मा और सच्चाई में चलते हैं तो। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम प्रभु के वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर से मुफ्त का उद्धार का वरदान पाएं, तो परमेश्वर के साथ नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या फिर स्थानिक कलीसिया को बताइए और अपने इस नए पाए गए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। और मैं आपसे फिर मुलाकात करने की आशा करता हूं यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।